गौड़ देश पाखंड मेटी कियो भजन परायण। गौड़ देश ये बंगाल देश है, उड़ीसा से लगा हुआ बंगाल देश, उड़ीसा का भी कुछ भाग है, ये सब गौड़ देश कहलाता है। पाखंड मेटी, इन देशों में पाखंड का बहुत प्रचार हो गया था। एक तो मुस्लिम शासक, मुसलमानों का अलग आतंक और धर्म परिवर्तन करना। फिर इसके बाद लोगों में पाखंड इतना फैल गया था, देवी की पूजा, और देवी की पूजा में बलि देने की प्रथा, यहां तक कि मनुष्य की बलि दी जाती थी। बकरे भैंसे के तो बलि दी ही जाती थी। प्रति वर्ष इसी प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में बलि देना, ये सब पाखंड आचरण था। श्री नित्यानंद जी महाराज और श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, इन दोनों महापुरुषों ने पूरे बंगाल देश को पाखंड मेटी की भजन पारायण, भक्ति पारायण कर दिए। जब हरि बोल के नाम से संकीर्तन करते थे तो मानो प्रेम की बाढ़ आ जाती थी और उसमें सब बहने लगते थे। सबको भक्ति पारायण किया, भजन पारायण। करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गति दायन। करुणा सिंधु, दोनों करुणा सिंधु थे। देखो भाई, लोगों के सन्मार्ग में लाने वाले करुणा सिंधु ही सफल होते हैं, जिनके अंदर करुणा समुद्रवत हो, दया सागर। तो भगवान ही करुणा सिंधु हैं। जब वे संत के रूप में आते हैं, सचमुच वे करुणा सिंधु ही रहते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं, करुणा रूपी दरिया में सबको अवगाहन कराते हैं। तो करुणा सिंधु, कृतज्ञ, कृतज्ञ माने उपकार मानने वाले, उपकार मानते थे। देखो शास्त्र कहता है कोई भी थोड़ा उपकार करे तो उनके उपकार को मानो। कृतज्ञ नहीं बनना चाहिए, कृतज्ञ बनना चाहिए। कोई कुछ दे रहा है तो यह भगवान की कृपा है और उनका स्नेह है, उन्होंने बहुत अच्छा किया, कुछ सिखाया, कुछ दिया, तो कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं। और एक बात, उपकार को पशु पक्षी भी मानता है। आप पशु पक्षी को दुलराइए, उसको समय से खिलाइए पिलाए तो भी आपकी बात को मानेगा। पशु भी मानता है, मनुष्य न माने ये तो सबसे बड़ा अभागा वो है। इसलिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक सिंह था, सिंह, उसके पैर में कांटा चुभ गया, निकाल तो सकता नहीं था, बहुत परेशान रहता था, चल भी ना पावे, खाना पीना तो सब यूं ही छूट गया, बहुत परेशान था, तड़पता था। उसी बीच एक वह व्यक्ति जो था तो वो बधिक, लेकिन उसने जब सिंह को देखा तो उसको दया आ गई और वह उसके पास गया। देखो, पशु के पास जाइए तो पशु के चेहरे की आकृति से पता चल जाता है कि इनके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसके चेहरे की आकृति बता देती है। शेर के पास चले गए और बड़े प्रेम से उनके पांव कांटा निकाल दिए, उपचार कर दिए, वो ठीक हो गया सिंह, और इसका ऋणी बन गया उपकार मान करके। कुछ दिन के बाद कारण ऐसा बना कि राजदंड के अनुसार उस व्यक्ति को मौत की सजा दी गई, और मौत की सजा में यह कहा गया कि इसको घने जंगल में सिंह के पास छोड़ दो, यही इसकी मौत की सजा है। अब राज्य कर्मचारी लोग उसको लेकर आए
और संजोग बस उसी सिंह के पास छोड़ दिए जिसके पांव के कांटे कभी इसने निकाले थे, उसको ठीक किया था, तो उसी सिंह के पास छोड़ दिए। सिंह ने देखा, इन्होंने भी देखा। सिंह ने आया, सूंघ लिया और घूम करके मानो परिक्रमा करके फिर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। और मानो सिंह अपनी प्रसन्नता दिखाया कि देखो तुम हो जिसने मेरी नई जिंदगी दी है, अरे खाने का बहुत कुछ खा लूंगा, तुम जिंदा रहो। तो सिंह जब उपकार मान लिया तो फिर और लोग ना माने तो बहुत बड़ा पाप है। एक जगह ऐसा वर्णन है कि एक व्यक्ति था, वो था सोपच। सोपच था, मनुष्य की खोपड़ी में कुत्ते की मांस रख करके और आगे आगे जल छीट कर ले जा रहा था, जल छीटते हुए जा रहा था। अब वो जिस देवी को मानता हो, जिसको मानता भूत प्रेत, उसको ले जा रहा था भोजन कराने। मनुष्य की खोपड़ी, उसमें कुत्ते की मांस, और फिर आगे आगे जल छिटके जा रहा था। जैसे कि साधु महात्मा लोग जल छिटके ले जाते, भोग था ना, वैसे। तो एक सज्जन ने देखा, कहा बाप रे, अरे अपावनता और अपवित्रता की तो पराकाष्ठा खुद है ये। पहली बात तो सोपच है, दूसरी बात हाथ में मनुष्य की खोपड़ी है, तीसरी बात उसमें कुत्ते की मांस, इसमें पावन क्या है? तीनों परम पावन है। और फिर उसके लिए भी पानी छिड़के जा रहा है, क्या बात है? तो उससे रहा नहीं गया, पूछा क्यों भाई साहब, क्या लिए जा रहे हो? कहा आप देख रहे हैं ना, जो देख रहे हो वही मैं लिए जा रहा हूं। हाँ मैं देख रहा हूं, मनुष्य की खोपड़ी से कुत्ते की मांस ले जा रहे हो। कहा तो पानी क्यों छिट रहे हो, आगे जल क्यों छिट रहे हो? कहा इसलिए हम छिट रहे हैं कि इस रास्ते से यदि कोई कृतघ्नि चला गया होगा तो हमारे देवता इसको नहीं स्वीकार करेंगे, इसीलिए हम पानी छिटके जा रहे हैं। तब सज्जन को एक बात समझ में आई कि इससे पापी, मतलब इस परम अपावन अपवित्र सोपच और खोपड़ी और कुत्ते की मांस से भी यदि कोई परम अपवित्र है तो वह है कृतघ्नि व्यक्ति। यदि वो चला गया हो तो उसको नांगने में दोष लगता है। इसीलिए हम शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये बात है। तो कृतज्ञ होना चाहिए, और संत महात्मा सज्जन कृतज्ञ होते हैं। कृतज्ञ सबको होना चाहिए, सभी को कृतज्ञ होना चाहिए, उपकार मानना चाहिए। ना मानना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। आप समझ लीजिए वो किस श्रेणी में जाएगा। जो उपकार को नहीं मानता है वो किस श्रेणी में जाएगा, अभी आपने दृष्टांत सुना है। इसके बाद अगणित गतिदायन, असंख्य जीवों को गति प्रदान किए दोनों महापुरुष। दशधारस आक्रांति महत जन चरण उपासे। दशधारस आक्रांति, दशधारस माने प्रेमा भक्ति में, आक्रांति माने मगन रहते थे। दशधा रस, दशधा रस क्या है? प्रेमा भक्ति। नवधा है साधन, दशधा है प्रेमा भक्ति के रस में आक्रांति। आक्रांति माने उसमें डूबे रहते थे, वह उनमें वो आवेश रहता था प्रेमा भक्ति का, उसी में डूबे रहते थे। महतजन चरण उपासे, महतजन माने महापुरुष, इनके चरण की उपासना करते थे, इन उभय महापुरुष के। नाम ले तनिह पाप दुरित ते ही नर के नासे। जो भी श्री नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु जी का नाम लेता है, आहा जय हो। तभी तो ठाकुर जी कहते हैं, सातम समूह में जग देखा मोते संत अधिकारी लेखा। इन दोनों महापुरुष संत के वेश में दोनों हैं। इनके नाम लेने से निष्पाप जीव निष्पाप हो जाता है। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे के दो सुगर है कह हरि दास। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक सुरारी। संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। तो नाम लेत नहीं पाप दुरित ते ही नरके नासे। ते ही नरके मनुष्य के दुरित माने पाप नष्ट हो जाते हैं। अब निपाप कह दिया, दुरित क्या मतलब हुआ यहाँ पर कहने का?
जब निपाप कहा गया तो दूरित का क्या मतलब है? निपाप माने वह पाप जो दिखाकर पाप होता है, सबको जानकारी में, और दूरित वह है जो दूरा करके पाप किया जाता है, छुपा करके, वो दूरित है। जो छुप करके पाप किया जाए वह दूरित है। एक पुजारी जी श्री किशोरी जी के नाक के नथ के उस अमूल्य मोती को निकाल लिए और वहां प्लास्टिक के लगा दिए और उस मोती को ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिए। पत्नी बहुत खुश हो गई, अमूल्य मोती हमें मिल गई। परिणाम यह हुआ, पुजारी जी की मृत्यु हुई तो प्रेत बन गए वे, उनको प्रेत बनना पड़ा। प्रेत बन गए, परेशान हुए। एक संत जी ने देखा, कहा क्यों पुजारी जी भूत बने घूम रहे हो, क्या बात है? कहा महाराज किशोरी जी के नथ की मोती चुरा करके पत्नी को खुश किया, इसलिए प्रेत बनना पड़ा। चूंकि वो छुपा कर पाप किया था, प्रेत बना। उद्धार कर दीजिए महाराज। तब संत जी ने उनको भागवत जी के पाठ सुना करके उनको उद्धार कर दिए। कहने का भाव यह है कि दूरित भी नष्ट हो जाता, तही नरक के नाश है। अवतार विदित पूरब मही, उभय महंत देही धरी। अवतार विदित, यह अवतार विदित माने विख्यात है। पूरब मही माने पूरब दिशा में, भगवान जगन्नाथ का क्षेत्र पूरब है, बंगाल देश भी पूरब में है। तो पूरब में ही, पूरब देश की भूमि को इन दोनों महांत माने महापुरुषों ने कल्याण किए हैं। अवतार विदित, विदित माने विख्यात। दाऊ जी के अवतार हैं श्री नित्यानंद जी, श्री कृष्ण जी के अवतार है महाप्रभु चैतन्य जी। अब इन दोनों के बारे में आगे जो कवित्व के माध्यम से प्रस्तुति हो, आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।